Good morning, students. Today we start physical properties of known matter. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल की। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आप देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेलिएबल। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी मेटल में भी क्या थी? मेलिएबल। मेटल्स आर malleable means they converted into sheet, but non metal में उल्टा है। non metals are neither malleable nor ductile। देखिए, मेटल्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि मेटल्स malleable होते हैं। मेटल की सेकंड प्रॉपर्टी थी कि मेटल्स डक्टाइल होते हैं। malleable मीन्स कि शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं, डक्टाइल मीन्स कि वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल ना तो मेलिएबल है ना डक्टाइल, मीन्स ना तो वो शीट में कन्वर्ट होंगे, नो नाइदर मेलिएबल, ना वो वायर में कन्वर्ट होंगे, नॉट डक्टाइल। थर्ड चीज़, मेटल्स क्या थे? वो ईजिली हार्ड थे, स्ट्रॉन्ग थे ना, तो वो ईजिली ब्रेक नहीं हो सकते थे। लेकिन नॉन मेटल्स उतने हार्ड नहीं है, तो वो ईजिली कर सकते हैं ब्रेक। उसे हम बोलते हैं ब्रिटल। क्या बोलते हैं? ब्रिटल। तो मेटल्स क्या है? मेलिएबल। नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेलिएबल। मेटल्स क्या है? डक्टाइल। नॉन मेटल्स क्या है? नॉन डक्टाइल। मेटल्स क्या है? हार्ड, तो वो ब्रिटल नहीं है। और नॉन मेटल्स क्या है? हार्ड नहीं है, तो वो क्या है? ब्रिटल है। क्लियर? आप एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल सल्फर, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, ये सब क्या है? ये नॉन मेटल्स हैं और ये सॉलिड है। लेकिन ना तो ये मेलिएबल है और ना ही डक्टाइल। ना तो इनको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब एक और चीज़ ध्यान दीजिए आप कि जो नॉन मेटल है वो क्या है? ब्रिटल है, इजीली ब्रेक हो जाते हैं। जब वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं तो हम नॉन मेटल्स को किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट करने में भी क्या आएगी? डिफ़िकल्टी आएगी। क्लियर? तो नोट में आप ये पॉइंट अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेटल में क्या था? मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल कंडक्ट हीट, बट नॉन मेटल में रिवर्स। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और डू नॉट कंडक्ट हीट। इसका बहुत सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि मेटल ईजिली इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? लूज। वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज कर देते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? कंडक्ट। लेकिन नॉन मेटल ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, वो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या शेयर। वो पॉजिटिव आयन नहीं बनाते, वो क्या बनाते हैं? नेगेटिव आयन। तो इसीलिए नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के उतने अच्छे कंडक्टर नहीं है। क्लियर? बट इसका एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है कि जो कार्बन है, कार्बन की दो फॉर्म होती हैं, एक ग्रेफाइट और एक और उसकी फॉर्म है डायमंड। क्लियर? और इन दो फॉर्म को हम उनका बोलते हैं एलोट्रोप। क्या बोलते हैं? एलोट्रोप। कार्बन के क्या हैं? दो एलोट्रोप हैं, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड। अब यहाँ पे हल्का सा मैं क्लियर कर देता हूँ कि एलोट्रोप का मीनिंग क्या होता है। एलोट्रोप का मीनिंग होता है जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है? जिसका स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो। स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो। क्लियर? स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से क्या होगा? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। तो एलोट्रोप मीन्स हु स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है, जबकि दोनों हैं किसी की फॉर्म? कार्बन की फॉर्म है। तो ग्रेफाइट कार्बन की फॉर्म है, कार्बन नॉन मेटल है। सभी के सभी नॉन मेटल्स क्या हैं? इलेक्ट्रिसिटी और हीट के उतने अच्छे कंडक्टर नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि ग्रेफाइट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है। क्लियर? नेक्स्ट हमने मेटल में क्या पढ़ा था कि मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स में क्या होती है? चमक होती है ना। क्लियर? जैसे सिल्वर में चमक होती है, गोल्ड में चमक होती है। बट नॉन मेटल्स रिवर्स सेम, कि नॉन मेटल्स में क्या है? नोट लस्ट्रस। नॉन मेटल में चमक नहीं होती, नॉन मेटल में चमक
नहीं होती, यानी कि उनका जो अपीयरेंस होता है वो क्या होता है, डल होता है, उसमें किसी भी तरह की शाइन नहीं होगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है आयोडीन, अपवाद, कि आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है, फिर भी उसमें क्या है, लस्ट्रस, चमक है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे हमने मेटल्स में कहा था कि मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड, मेटल्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट, वो हार्ड नहीं होते। जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, ये क्या है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है बेटा, जैसे मैंने बताया था कि कार्बन का एलोट्रोप है ग्रेफाइट और डायमंड। ग्रेफाइट क्या अपवाद प्रॉपर्टी शो करता है कि वो अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। उसी तरह डायमंड शो करता है कि डायमंड जो है वो नॉन मेटल है, फिर भी वो क्या है, हार्ड। सबसे ज़्यादा अर्थ पे जो नॉन नॉन सब्सटेंस है जो हार्ड है वो क्या है, डायमंड। तो देखिए कि डायमंड नॉन मेटल है लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, हार्ड। क्लियर। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप देख पा रहे हैं, अब मैं नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, जैसा मैंने भी आपको बताया कि नॉन मेटल्स हार्ड नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं होंगे। फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो हार्ड नहीं है। सिमिलरली ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी का तो गुड कंडक्टर है बट वो हार्ड नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन जैसे भी मैंने एक्सेप्शन दिया था कि डायमंड, डायमंड हार्ड है और डायमंड क्या है, स्ट्रॉन्ग, जबकि वो क्या है, कार्बन का एलोट्रोप, नॉन मेटल। क्लियर। उसी तरह जैसे अब मेटल्स जनरली किस फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे, लेकिन नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में, तीनों फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। ब्रोमीन, ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। तो नॉन मेटल्स तीनों फॉर्म में मिल सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। एग्जाम्पल्स को आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर। अब जैसे हमने मेटल में पढ़ा था कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या था, हाई। क्यों, क्योंकि मेटल स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। उसके रिवर्स होगा बेटा यहाँ पे, जब नॉन मेटल हार्ड नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा। फॉर एग्जांपल सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट देखिए कितना है, 115 डिग्री सेल्सियस। ये जीरो नहीं है बेटा, डिग्री है। तो 115 डिग्री सेल्सियस किसका मेल्टिंग पॉइंट है, सल्फर का। ठीक है। यहीं पे आप आयरन को याद कीजिए कि आयरन जो कि एक मेटल था, उसका मेल्टिंग पॉइंट 1570 डिग्री सेल्सियस था। क्लियर। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखिए कि जो हार्ड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। डायमंड क्या है, सबसे ज़्यादा हार्ड, तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, 35,000 डिग्री सेल्सियस डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट है। क्लियर। अब देखिए जैसे मैंने पिछले मेटल में बताया था कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो हार्ड है, जो स्ट्रॉन्ग है, उसका मास क्या है, ज़्यादा, इसका मास ज़्यादा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। लेकिन नॉन मेटल सॉफ्ट है तो उसका मास भी क्या होगा, कम, तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम। तो नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। फॉर एग्जांपल सल्फर की डेंसिटी आप देखिए 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक है। क्लियर। मेटल्स में मैंने क्या बताया था कि सोनोरस, सोनोरस मतलब जब आप हिट करते हैं तो उनसे क्या निकलती है, एक साउंड निकलती है हाई फ्रीक्वेंसी की। लेकिन नॉन मेटल्स क्या है, सोनोरस नहीं है, मतलब आप हिट करेंगे तो इनसे साउंड नहीं निकलेगी। तो नॉन मेटल्स क्या है, नॉट सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड ऑन हिटिंग। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप कि कलर की बात, कि जो नॉन मेटल है वो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी है कि बहुत डिफरेंट कलर में आपको मिलता है। जैसे सल्फर आपको येलो कलर में मिलता है, फॉस्फोरस आपको वाइट या रेड कलर में मिलता है, ग्रेफाइट आपको ब्लैक कलर में मिलता है। इसका ग्रेफाइट का बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जो आपकी पेंसिल होती है ना बेटा, पेंसिल होती है, उसका जो सिक्का होता है वो पेंसिल, वो भी क्या है, वो ग्रेफाइट का ही फॉर्म है, कार्बन का ही फॉर्म है। क्लोरीन येलो कलर का होता है, और हाइड्रोजन और गैसेस क्या होती हैं, कलरलेस। ठीक है। तो देखिए कलरलेस भी है,
येलो कलर है, ब्लैक कलर है, वाइट कलर है, तो इससे हमें दिख रहा है कि नॉन मेटल्स डिफरेंट कलर में मिलता है। क्लियर? तो इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब हम इसकी डिस्कस करने जा रहे हैं मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में बेटा हम ये देखेंगे कि डिफरेंट चीज़ों के साथ जब रिएक्शन होती है मेटल्स की तो वो क्या फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ चलेंगी। एक तरफ हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, एक हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो अपना क्या बनाता है? ऑक्साइड। क्या बनाता है? ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक रिएक्शन देखिए कि यहाँ पे क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल है के। क्लियर? पोटेशियम की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलती है? O2 की फॉर्म में। क्लियर? तो आपका क्या बनता है? आपका बनता है पोटेशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? पोटेशियम ऑक्साइड। क्लियर? ठीक है, तो पोटेशियम ऑक्साइड के, अब ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? ओ। अब इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि के ओ नहीं होगा, ये K2O होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने 9th क्लास में भी ध्यान से सीखी है कि पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है? 1 लिख दी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 इसके नीचे लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या फॉर्मूला बनेगा? K2O। तो पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हुआ? K2O। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसको आप अच्छे से चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ेंगे 10th क्लास में, कि आपको कोई भी रिएक्शन चाहिए बैलेंस चाहिए होती है। तो जब आपने पोटेशियम को रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ तो आपको मिला K2O। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि रिजल्ट में तो यहाँ ये क्या आगे 4 लगा हुआ है, अब ये कैसे आया? अब ध्यान से देखिए कि पोटेशियम के कितने हैं इस तरफ प्रोडक्ट में? 2 मॉलिक्यूल हैं, इधर क्या है? 1 है एलिमेंट, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे? 2। के कितने हो गए? 2। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि वहाँ पे 2 लगाने से के कितने हो जाएंगे? 4। तो फर्स्ट में के का क्या आ जाएगा? 4। अब 4 के, अब ओ कितने हैं? 2, O2। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 4K प्लस O2 और रिजल्ट बना 2K2O। अब 2 2 जा 4, तो 4K और O2। क्लियर? तो ये आपका रिजल्ट है। सिमिलरली हम अब देखते हैं इसकी रिएक्शन वाटर के साथ। सेम कि जब आप पोटेशियम की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? वाटर के साथ। तो अब देखिए पोटेशियम का सिंबल के, आप रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? वाटर के साथ। और मैंने बताया था कि वाटर से रिएक्शन होगी किसी भी मेटल की तो उसका क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। तो इसका रिजल्ट आएगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए KOH निकल गया तो बचा क्या? उधर उधर प्लस में बचा H, और H कभी H की फॉर्म में नहीं होता, किस फॉर्म में होता है? H2 की फॉर्म में। तो क्या आया? H2। तो क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्लियर? तो यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि जब मेटल रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्लियर? अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है, तो कोई भी अगर मान लो मैं पोटेशियम की जगह सोडियम ले लूँ तब भी रिजल्ट यही रहेगा कि Na प्लस H2O, रिजल्ट बनेगा NaOH और क्या रिलीज होगी? H2 रिलीज होगी। क्लियर? यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेम बैलेंसिंग देखिए कि यहाँ पे H के कितने हैं रिएक्टेंट में? मॉलिक्यूल 2। यहाँ पे H के कितने हैं? 1। तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा? 2। तो मैं इसके आगे 2 लगा दूंगा। अब देखिए K कितने हो गए? 2। O कितने हो गए? 2। H कितने हो गए? 2। लेकिन O कितने हो गए? 2। बट यहाँ पे O कितने हैं रिजल्ट में? 2 नहीं है। O कितने हैं? 1। तो यहाँ हम रिएक्टेंट में क्या लगा देंगे? 2। अब H कितने हो गए? H हो गए बेटा 4। H कितने हो गए? 4। अब देखिए 2 H तो ये रहे KOH वाले और 2 H H2 वाले रहे, तो 4 H हो गए। O2 O2, K1 ही है K1 ही है। तो अब ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस। बिल्कुल सही है। क्लियर? अब बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप ध्यान से देखिए कि सोडियम रिएक्ट
वायलेंटली विद ऑक्सीजन फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप सोडियम लेते हैं और उसके साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड NaOH। लेकिन सोडियम क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो जो ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो बहुत जल्दी होगा और ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन क्या होगी, वेरी फास्ट होगी। क्लियर। तो वायलेंटली मतलब वेरी फास्ट। क्लियर। तो अब नेक्स्ट हम हाइड्रोक्साइड में देखिए कि सोडियम जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, देखिए सोडियम क्या है, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। क्या है, रिएक्टिव। तो सोडियम के साथ अगर आप वाटर लेंगे ना, और आप इवन इसको वाटर किस फॉर्म में ले लेंगे, कोल्ड फॉर्म में, मतलब ठंडा पानी, तब भी सोडियम क्या कर देगा, इसके साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रिलीज कर देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो तो ऐसा कर देगा, लेकिन सभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा, चाहे वाटर किस फॉर्म में हो, कोल्ड फॉर्म में हो, लेकिन मैग्नीशियम ऐसा नहीं कर पाएगा। मैग्नीशियम के साथ वाटर की रिएक्शन करवाने के लिए आपको वाटर को क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, थोड़ा गर्म आपको लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं इसमें आगे चलूँ कि मैं एल्युमिनियम ले लूँ, क्या ले लूँ, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के केस में आपको किस फॉर्म में लेना पड़ेगा, उसे स्टीम की फॉर्म में, यानी कि वाटर को आपको स्टीम की फॉर्म में लेना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर मैं आगे चलूँ तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा ही नहीं, नो रिजल्ट। क्लियर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग कैल्शियम टर्न इन एयर टू कैल्शियम ऑक्साइड। अभी मैंने कहा था कि वो ईजिली ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकते हैं जो रिएक्टिव एलिमेंट है, तो कैल्शियम भी यही काम करता है। जब कैल्शियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है, क्विक लाइम। कॉमन नेम क्या है, क्विक लाइम। क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसी तरह आप यहाँ देखिए, कैल्शियम रिएक्ट रैपिडली विद कोल्ड वाटर। ये कैल्शियम भी क्या करता है, कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि वो भी क्या है, हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, क्लियर, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि अब मैं इसी चीज़ को मैग्नीशियम पे देखता हूँ कि मैग्नीशियम के साथ क्या हुआ। अगर आपने ले लिया मैग्नीशियम, क्या ले लिया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और आपका बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बर्निंग पूरी तरह से क्लीन हो तो उस सबसे पहले आप इस मैग्नीशियम रिबन को, जो भी मैग्नीशियम का वो मटेरियल है जिसको आप जलाना चाहते हो, उसको आप सैंड पेपर, किससे आप उसको क्लीन करेंगे, सैंड पेपर से आप क्लीन करेंगे। किसे क्लीन करेंगे बेटा, मैग्नीशियम को क्लीन करेंगे, ताकि उसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, धूल मिट्टी वगैरह, वो हट जाए और मैग्नीशियम कम्प्लीटली बर्न हो पाए। सोडियम के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है तो वो जल्दी से बर्न हो जाएगा। उसी तरह जैसे भी मैंने आपको बताया था कि सोडियम ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर लेता है और हाइड्रोक्साइड दे देता है, लेकिन मैग्नीशियम ऐसा नहीं कर पाएगा। मैग्नीशियम के लिए आपको वाटर क्या लेना है, हॉट। यही चीज़ लिखी हुई है, देखिए बेटा, कि मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखिए सेम रिएक्शन आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस H2O, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। क्लियर। अगर अब आप ले लेते हैं एल्यूमिनियम, मैंने फिर सेम चीज़ कि एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा O2 के साथ तो क्या बनेगा, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन वही एल्यूमिनियम जब रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तो वो किस फॉर्म में एक्ट करेगा, स्ट्रीम की फॉर्म में एक्ट करेगा। बनेगा वही, क्या बनेगा, H2 गैस रिलीज
होगी और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। अब आप यहाँ पे ध्यान देखिए, हर जगह क्या बन रहा है उसका हाइड्रोक्साइड, लेकिन एल्युमिनियम के केस में क्या बनेगा उसका ऑक्साइड। ये एक्सेप्शन है, ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड नहीं बना रहा। क्लियर। अब आप देख लीजिए जिंक के साथ, तो देखिए जिंक रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा जिंक ऑक्साइड ZnO। ठीक है, वही जिंक, अब जिंक क्या है लेस रिएक्टिव है, तो वो भी किसकी फॉर्म में रिएक्ट करेगा, स्टीम की फॉर्म में रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा जिंक ऑक्साइड और H2 गैस रिलीज होगी। क्लियर। अब एक चीज़ नेक्स्ट एग्जांपल आप ध्यान दीजिए कि अगर हम आयरन ले लें, क्या ले लें आयरन। अब देखिए कि मैंने आपको बताया था कि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो आयरन इजीली एयर में बर्न नहीं होता। पहले उस आयरन को हम क्या करेंगे हीट करेंगे, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक क्या करेंगे हीट करेंगे, तब वो इजीली क्या होगा ऑक्सीजन में बर्न करके आयरन ऑक्साइड Fe2O3 बनेगा। क्लियर। उसी वो आयरन ऑक्साइड, अब आयरन लेस रिएक्टिव है तो वो भी वाटर से स्टीम की फॉर्म में रिएक्ट करेगा और सेम हाइड्रोजन गैस क्या होगी रिलीज होगी। अब यहीं पे अगर मैं ले लो बेटा कि फॉर एग्जांपल कॉपर, नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर, तो कॉपर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, क्या बनेगा कॉपर ऑक्साइड। लेकिन अभी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये सब क्या है बहुत लेस रिएक्टिव हैं, तो ये किसी भी हालत में वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे। मेटल लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर आर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। क्लियर। तो इसमें अच्छे से आपको प्रॉपर्टीज़ समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और इनको एज इट इज़ आपको क्या करना है कॉपी में ऐसे पॉइंट की फॉर्म में ही आपको लिखना है। अभी मैं लेक्चर के एंड में इसके फ़ोटो भी आपको सेंड कर देता हूँ और आपको ये प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ आपकी नोटबुक में लिखनी है। क्वेश्चन क्या लिखना है आपको, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, वो सारी एक्सप्लेन कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, और ये 8 की 8 प्रॉपर्टी आप एक्सप्लेन कर देंगे। और आपको ऐसे ही लिखना है डिफरेंस की फॉर्म में आमने सामने। ठीक है, तो बेटा इसको अच्छे से आप लेक्चर को सुने और इन सारी प्रॉपर्टीज़ को एज इट इज़ नोटबुक में लिखें, लर्न करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना काम डेली कर रहे हैं। पेरेंट्स से अगेन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो भी होमवर्क इन बच्चों को दिया जा रहा है आप थोड़ा टाइम निकालें और इनसे उस लर्निंग वर्क को सुने। ओके, थैंक यू वेरी मच।